हाय दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के इंपॉर्टेंट टर्म्स जो ज्यादा करके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके वो 11, 12, 13, 14 एंड 15 एज वेल एज आगे के फर्दर स्टडीज के लिए वो आपको हेल्प करेंगे। तो जानना जरूरी है उनका मीनिंग के साथ शुरुआत करने से पहले फर्स्ट देखते हैं पर्सनल अकाउंट। द पर्सनल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 3, दैट इज नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो दोस्तों फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे लेते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है, हम मराठी में कहते हैं भांडवल। जिस अमाउंट से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल। वो चाहे सोल ट्रेडर हो, वो चाहे पार्टनरशिप में बिजनेस हो या फिर कंपनी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो शुरुआत में पैसा लगता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो हम कहते हैं जय कैपिटल, विजय कैपिटल, अजय कैपिटल। तो कैपिटल के साथ में कोई नाम जुड़ रहा है तो इसलिए दोस्तों इसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को समझना। बहुत बच्चों में कंफ्यूजन होती है, कैपिटल अकाउंट पता नहीं होता है। ये आपको फ्यूचर तक हेल्प करेगा दोस्तों। तो कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। तो नेक्स्ट करते हैं डेटर्स। दोस्तों डेटर्स एंड नेक्स्ट करते हैं क्रेडिटर्स, दोनों साथ में कर लेंगे, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स माने कौन एंड क्रेडिटर्स माने कौन हो। फॉर एग्जाम्पल आप शॉप में जाते हो, आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो। जब आपने परचेज किया प्रोडक्ट तो वहां पे ट्रांजैक्शन हुआ दोस्तों। क्या हुआ, ट्रांजैक्शन। अब जब ट्रांजैक्शन हुआ है तो ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, दैट इज कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हो, कौन सा ट्रांजैक्शन दोस्तों, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है मतलब उधार, जब ट्रांजैक्शन उधार पे होता है तो बायर एंड सेलर के बीच में एक रिलेशन आता है। वो रिलेशन है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। जो उधार पे गुड्स बेचता है दैट इज सेलर। समझो मैं गुड्स बेच रहा हूं, सेलर, तो सेलर को हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर। जो गुड्स उधार पे बेचता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर। एंड जो गुड्स उधार पे परचेस करता है उसको हम कहते हैं डेटर्स। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो बायर एंड सेलर बोथ आर ह्यूमन बीइंग, लेकिन उनको एक नाम दिया गया है। इनके रिलेशनशिप में से एक नाम आ रहा है, दैट इज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो दोनों है ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग को एक रिप्रेजेंटेटिव नाम दिया गया है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का। तो हाँ दोस्तों, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इज पर्सनल अकाउंट। हमने 3 अकाउंट कर लिए, दैट इज कैपिटल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। नेक्स्ट कर लेते हैं लोन अकाउंट। HDFC बैंक लोन अकाउंट, या तो आप किसी रिलेटिव के पास से लोन लेते हो या किसी फ्रेंड के पास से। अगर आप रिलेटिव के पास से लोन लेते हो तो आप क्या कहोगे, अजय से लोन लिया तो अजय लोन अकाउंट। तुमने विजय से ले लिया तो विजय लोन अकाउंट। आपने बैंक से ले लिया है, HDFC बैंक लोन अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट, कोई भी बैंक हो सकती है। तो जिन लोन के साथ में कोई ना कोई नाम जुड़ रहा है। तो दोस्तों बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो दोस्तों इसी की वजह से लोन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। दोस्तों 4 अकाउंट हो चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं ड्रॉइंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जब बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो वो बिजनेस में से कभी कभी अपने खुद के लिए पैसा विड्रॉ करता है। भले ही अपना खुद का बिजनेस हो, लेकिन बिजनेस में से जब पैसा विड्रॉ किया जाता है तो फिर से वापस से बिजनेस में लेके आना जरूरी है। और इसीलिए ये सही तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना भी जरूरी है। पता होना चाहिए बिजनेसमैन को कि बिजनेस में कितना आप पैसा लेके आए थे एज ए कैपिटल, या फिर आपने फिर से कितना खुद के लिए विड्रॉ किया है। तो दोस्तों जब बिजनेसमैन बिजनेस में से खुद के लिए पैसा विड्रॉ करता है उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट करते हैं प्रीपेड। दोस्तों प्रीपेड माने क्या, पहले से दे के रखना। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप प्रीपेड प्लान मोबाइल यूज करते हो, सेलफोन यूज करते हो, उस सेलफोन में प्रीपेड कार्ड आप यूज करते हो।
प्रीपेड कार्ड यानी क्या होता है, जहाँ पे आप पैसे पहले डालते हो और बाद में फ़ोन करते हो, मतलब आप रिचार्ज करते हो बाद में कॉल करते हो। इसका मतलब क्या हो गया, आपने ये पैसे किसको दिए हैं, या आपने पैसे कंपनी को पे कर दिए हैं। तो कंपनी इज अ पर्सन, कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन। तो प्रीपेड इसका मतलब होता है आपने पहले से पैसे दे के रखे हैं कंपनी को। तो प्रीपेड का मतलब होता है पहले से दे के रखना। ओके दोस्तों, तो प्रीपेड इज अ पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट करते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का ऑपोजिट। प्रीपेड मतलब पहले से दे के रखा है, आउटस्टैंडिंग मतलब देने का बाकी है। दोस्तों आप घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, जब इलेक्ट्रिसिटी कोई ना कोई कंपनी आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी घर पे आ ही रहा है तो उसका बिल भी आएगा। तो पहले बिल आता है कि पहले आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, पहले इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, फिर उसके यूनिट के हिसाब से बिल आता है, राइट ना दोस्तों। तो बिल बाद में आता है, पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। तो उसके बाद में उसका जब बिल आता है उसको बोलते हैं अभी भी देने का बाकी है, तो वो हो जाता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब देने का बाकी है। तो सब किसको पैसा देने का बाकी है, हम इलेक्ट्रिसिटी का किसको पेमेंट करने का बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, एंड कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो दोस्तों प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग ये दोनों क्या है, ये दोनों पर्सनल अकाउंट है, और इसीलिए इनके साथ में कोई भी अगर नाम जुड़ के आता है, समझो प्रीपेड रेंट, प्रीपेड वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐसा कोई भी नाम जुड़ के आता है फिर भी ये पर्सनल अकाउंट हो जाता है। ओके दोस्तों, तो ये हमने पॉइंट्स किए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके स्टडीज में बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो दोस्तों जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, जितने भी बैंक हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, विजया बैंक, कैनरा बैंक एक्सेट्रा, जितने भी कंपनी के नाम हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, JK इंडस्ट्री लिमिटेड, रहेजा बिल्डर्स, ये सारे जितने भी नाम हैं दोस्तों ये सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो बैंक, सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज हो सकती है, कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटीज हो सकती है, जिनके साथ में कोई भी अगर नाम आता है इसका मतलब क्या होता है, वो पर्सनल अकाउंट है। तो चलो चलते हैं रियल अकाउंट के ऊपर। रियल अकाउंट तो इंपॉर्टेंट टर्म्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मशीनरी। तो दोस्तों हम बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मतलब पेड़ पौधे नहीं है यहाँ पे दोस्तों, प्लांट मतलब वो जगह जहाँ पे हम कोई स्ट्रक्चर बिल्डअप करने वाले हैं, फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का, तो उसको हम कहते हैं प्लांट, और उसके अंदर लगने वाली मशीनरीज, इसलिए हम लोग कहते हैं प्लांट एंड मशीनरीज। ओके दोस्तों, तो प्लांट एंड मशीनरी इज द प्रॉपर्टी, is an real account, it's an assets। तो प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, दोस्तों यहाँ पे वर्ड दिया है फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स। फर्नीचर, लकड़े से कोई भी चीज बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, फर्नीचर। तो ऑफिस में लकड़े से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। आप स्कूल में गए थे, स्कूल में और कॉलेजेस में, तो कॉलेज में आपने देखा होगा लकड़े से बेंचेस बनाए गए हैं, तो वो क्या है, फर्नीचर। उसको हम बेंच नहीं कहते, अकाउंटिंग टर्म में एक ही वर्ड देते हैं, दैट इज फर्नीचर। फिक्चर्स मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये फर्नीचर है और समझो फर्नीचर को मैं फिक्स करता हूँ, ज्वाइंट करता हूँ। आपने घर पे देखा रहेगा, या तो कबर्ड, ज्वाइनिंग वाला कबर्ड होता है, तो उसको फिक्स करना पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिक्चर्स। तो फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, तो ये आता है प्रॉपर्टी के अंदर, कॉल्ड एज रियल अकाउंट। सेकेंड हो चुका है, थर्ड करते हैं गुडविल। तो दोस्तों गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। कोई भी कंपनी जब फॉर्म होती है तो लगभग 3 साल लग जाते हैं एक नाम कमाना। कंपनी को रेपुटेड होना है तो उनको क्या करना पड़ता है, अच्छी सर्विसेज देनी पड़ती है या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचने पड़ते हैं, फिर जाके उनका क्या होता है, नाम होता है।
तो उसी को जो नाम होता है वो रेपुटेशन है दोस्तों। उस रेपुटेशन की वजह से कंपनी और पैसा कमाती है। इट्स अ इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये कब कैलकुलेट करते हैं? जब कंपनी को हम बेचते हैं, जब कंपनी बेची जाती है, तो इसलिए बिजनेस में अपना अलग से गुडविल चार्ज करता है, इसलिए कहते हैं गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों लूज टूल्स। दोस्तों आपने देखा होगा आपके यहाँ पे कोई मैकेनिकल होते हैं जो गाड़ी रिपेयर करते हैं, तो उनको लगता क्या है? पाना लगता है, छोटी हथौड़ी भी लगती है। तो ये पाना और हथौड़ी, या फिर आपने कारपेंटर को देखा है, कारपेंटर ज्यादातर क्या यूज करते हैं? पाना, हथौड़ी, सॉ यूज करते हैं, करवट यूज करते हैं। तो ये सारे उनके लिए एसेट्स हैं, इनको हम कहते हैं लूज टूल्स। तो दोस्तों लूज टूल्स समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट करते हैं पेटेंट्स। कोई भी कंपनी जब हम शुरू करते हैं तो उसका एक लाइसेंस होता है। तो दोस्तों वो लाइसेंस हमारे नाम का होना बहुत जरूरी है। ये पेटेंट्स कैसे मिलते हैं? हम गवर्नमेंट को कोई फीस प्रोवाइड करते हैं या कोई फीस देते हैं। इसका मतलब वो प्रोडक्ट मेरे नाम का अगर होगा तो कोई कॉपी नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक इंजन बनाई है और वो इंजन ऐसे है कि 1 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर रन अप कर रही है। तो दोस्तों आपने जो इंजन बनाई है वो बहुत ही बड़ा आविष्कार है। ये आविष्कार कॉपी होने के बहुत चांसेस है। ये कॉपी ना होने के लिए आपको गवर्नमेंट को कोई फीस देके आपका प्रोडक्ट पेटेंट करवाना होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट की थोड़ी सी फीस पे करनी होती है। तो पेटेंट, तो आपका प्रोडक्ट कोई भी कॉपी नहीं करेगा, तो उसका वो लाइसेंस मिल जाता है। इसलिए दोस्तों पेटेंट्स का मतलब होता है लाइसेंस फॉर योर प्रोडक्ट, और इसलिए वो एसेट्स है। नेक्स्ट करते हैं कॉपीराइट्स। तो दोस्तों आपने कोई किताब लिखी है और किताब लिखने के बाद आपको डर लगा है कि कोई कॉपी कर सकता है, आपने छुपा के रख दी है। तो दोस्तों इट्स नॉट कंपल्सरी कि छुपाने के बाद किसी को वो हाथ नहीं लगेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगेन वही सेम थिंग, हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं और हमने लिखी हुई किताब कॉपीराइट्स करवाते हैं, और इसलिए हमारे कंटेंट जो भी हमने लिखा है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को थोड़ी सी हमको फीस पे करनी पड़ती है, और वो कंटेंट गवर्नमेंट चेक करती है कि ये किसी का कॉपी किया हुआ तो नहीं है ना। गवर्नमेंट रिकॉर्ड चेक करेगी अपने पास है वो, और फिर आपको कॉपीराइट का लाइसेंस प्रोवाइड करके देगी। तो दोस्तों हमने किया कॉपीराइट्स। नेक्स्ट करते हैं लाइफ स्टॉक। तो दोस्तों लाइफ स्टॉक क्या है? लाइफ स्टॉक जिंदा मुर्गी, गोट। आपने देखा होगा कि कोई मुर्गी बेचता है, कोई फिश बेचता है, तो ये क्या है? ये है लाइफ स्टॉक। उनका बिजनेस क्या है? लाइफ स्टॉक। दे आर मेंटेनिंग अ लाइफ स्टॉक दोस्तों। तो लाइफ स्टॉक इज अ प्रॉपर्टी, इट्स एन एसेट्स। तो नेक्स्ट करते हैं कैश इन हैंड। तो दोस्तों कैश इन हैंड बहुत सिंपल है, आपके पॉकेट में पैसा है और ये पैसा किसका है? आपका है, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है, और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट दूसरा हम क्या कहते हैं? एसेट्स। कैश एट बैंक। दोस्तों बैंक में आपका पैसा है, तो बैंक में जब आपका पैसा है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। वो हमारा क्या है? एसेट्स, और इसलिए हम उसको कहते हैं रियल अकाउंट। तो नेक्स्ट करते हैं दैट इज बिल्स रिसीवेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अटेंशन प्लीज। बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल हमारी प्रॉपर्टी है। हमने गुड्स तो बेचा है, लेकिन हमको पैसे नहीं मिले। हमने गुड्स बेचा है लेकिन हमको पैसे नहीं मिले, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया हुआ है। हमने प्रॉमिसरी नोट बनाया कि सामने वाला पर्सन दैट इज डेटर, वो हमें आके बाद में पैसा देगा, तो वो बिल हमारे फिलहाल एसेट से। तो नेक्स्ट दोस्तों हम करते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। दोस्तों जिन शब्दों से पता चलता है कि वो एक्सपेंस है या इनकम है या गेन्स है, तो उनको हम क्या कहते हैं? यस दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट। तो देख लेते हैं कुछ ऐसे शब्द, ऐसे टर्म्स जो बार बार आते हैं। फर्स्ट है सैलरी। तो सैलरी नॉर्मल है, पगार। अगर मैं आपको सैलरी दे रहा हूं तो आपके लिए इनकम और मेरे लिए एक्सपेंसेस। अगर आप मुझे सैलरी दे रहे हो तो मेरे लिए इनकम और आपके लिए एक्सपेंसेस है दोस्तों। तो सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों रेंट।
अगर आप भाड़े पे रहते हो, रेंट भाड़ा देना, भाड़े पे रहते हो तो आप भाड़ा दे रहे हो। उसी तरह कंपनियां, बहुत सारी कंपनियों के पास खुद के ऑफिसेज नहीं होते तो वो रेंटल बेसिस के ऊपर ऑफिसेज लेते हैं। तो रेंट, ऑफिस रेंट, फैक्ट्री रेंट। तो रेंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। अगर रेंट दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस है और रेंट ले रहे हैं तो इनकम है। नेक्स्ट कर लेते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। दोस्तों ऑफिस एक्सपेंसेस, वर्ड ऑफिस एक्सपेंसेस ही पता चलता है कि ऑफिस का खर्चा है, तो ये है नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों नेक्स्ट करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑडिट फीस। ऑडिट फीस दोस्तों, क्या आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो? बीमार पड़ने पर जाते हैं ना, हम अपना चेकअप करने के लिए किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, हकीम के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? फीस चार्ज करता है। दोस्तों क्या चार्ज करता है? फीस। काहे की फीस चार्ज करते हैं? हमारा चेकअप करने के लिए। उसी तरह हम अकाउंट जो भी प्रिपेयर करते हैं, हमारा जो भी अकाउंट लेखा जोखा होता है, वो चेक कौन करता है? वो चेक करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करता है और उसके बाद फीस लेते हैं। चेकिंग के लिए हम बोलते हैं ऑडिट। क्या बोलते हैं? ऑडिट। वो चेक करेंगे कि हमने जो भी लिखा है, अकाउंटिंग जो भी रिकॉर्ड रखा है, वो सही है कि नहीं। तो ही इज द राइट पर्सन टू चेक इट। एंड इसीलिए ऑडिटर्स आके अकाउंटिंग चेक करते हैं, तो चार्ज करते हैं ऑडिट फीस। तो वो है, अगर मैं आपको ऑडिट फीस दे रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं अगर आपको ऑडिट फीस दे रहा हूँ तो आपके लिए क्या है? इनकम, और मेरे लिए है एक्सपेंसेस। इसलिए ये बन जाता है नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट करते हैं रॉयल्टीज। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रॉयल्टीज। अब रॉयल्टीज मतलब क्या? अगर एक बार मैंने गाना गा लिया, तो दोस्तों एक बार गाना गा लिया तो बार बार पैसे मिलेंगे आपको। हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं रॉयल्टीज। एक बार मैंने गाना गा लिया तो ये गाना कोई भी टीवी चैनल, कोई भी रेडियो स्टेशंस ये यूज नहीं कर सकते मेरे इजाजत के बिना। तो दोस्तों जो मैंने मेहनत की है उसका मैं फीस चार्ज करता हूँ। अगर उनको उनके चैनल के ऊपर मेरा गाना चाहिए जो बहुत ही फेमस है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको मेरे पास से परमिशन लेनी पड़ेगी। और मैं परमिशन कैसे दूंगा? मैं चार्ज करूंगा उनको रॉयल्टीज, जो कि मेरी फीस होगी। आप शायद टीवी चैनल के ऊपर बहुत सारे फिल्म्स देखते हो, वीडियोस देखते हो मोबाइल के अंदर, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? रॉयल्टीज पे करते हैं, उन कंपनियों के साथ करार करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि उनका कंटेंट कोई चोरी नहीं कर सके, और इसलिए रॉयल्टीज। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने खोल दी है बैट बनाने की कंपनी, क्रिकेट बैट, तो बैट के ऊपर आपको MRF का लोगो चाहिए। आपको पता है MRF ये बैट बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रही है, लेकिन वो कंपनी आपके दोस्त की है। तो आप क्या करोगे? दोस्त को अप्रोच करोगे और कहोगे मुझे MRF का नाम मेरे बैट पे चाहिए। बिजनेस में नो दोस्ती यारी दोस्तों, बिजनेस में नो दोस्ती यारी। और इसी के वजह से उसको हम क्या देना पड़ेगा? रॉयल्टीज। जैसे हमको रॉयल्टी देते हैं, हम डील करते हैं, हम MRF ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं हमारे बैट के ऊपर, और MRF का नाम होने की वजह से हमारे बैट के अंदर बहुत सारी सेलिंग्स बढ़ जाएगी। और इसलिए दोस्तों रॉयल्टीज इज नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट शब्द। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। तो दोस्तों ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आगे और डिफिकल्ट टर्म्स हम एक्सप्लेन करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे माय टीचर। थैंक यू।